आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम रांची पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हेमंत सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने हेमंत सरकार को भगोड़ा सरकार बताया और कहा कि ईडी के संबंध से ये सरकार भाग रही है और उसके समक्ष हाजिर नहीं हो रही है। 6 बार सम्मन दिया गया लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और वो डर से नहीं जा रहे क्योंकि जब दस्तावेज इन्हें दिखाए जाएंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये बड़ा आरोप जफर इस्लाम ने लगाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार स्लीपर सेल है कांग्रेस की और दिल्ली तक कांग्रेस को ये पैसा पहुंचाती है। इसके अलावा भी कई तरह के आरोप लगाए हैं कि राज्य को लूटने का काम कर रही है हेमंत सरकार और जो इंडिया गठबंधन है उस पर भी जफर इस्लाम ने सवाल उठाए हैं। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन आरोपों का और इस तरह राष्ट्रीय प्रवक्ता का आकर हेमंत सरकार को घेरा, क्या मैसेज देता है मदन? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, ऐसे में अब बीजेपी के निशाने पर सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं कि दूसरी बार ये ऐसा मौका होगा जब राष्ट्रीय प्रवक्ता झारखंड के प्रदेश कार्यालय में आकर के प्रेस वार्ता कर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बताते हैं और मुख्यमंत्री को भगोड़ा तक बता देते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि अगर उन्होंने गलती नहीं की है, कोई घोटाला नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो फिर ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए जाने से उन्हें डर क्यों लग रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन को लेकर के जफर इस्लाम ने बताया कि एक ही राज्य में नहीं बल्कि कई ऐसे राज्यों के उदाहरण उन्होंने दिया और कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ये गठबंधन बनती है और लूट के पैसों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए जो है सरकार में आती है। ऐसे में ये सीधे तौर पर आप मान सकते हैं कि जफर इस्लाम जब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आकर के सरकार पर हमला बोलती है तो इसके संकेत जरूर कुछ बड़े होते हैं। दरअसल 6ठा समन तक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिल गया है। इसको लेकर के हमने जफर इस्लाम से पूछा कि महज 4 समन में ही जो किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और वो अगर पूछताछ के लिए ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है एक नोटिस निकालकर उन्हें गिरफ्तार कर ली जाती है। आखिर मुख्यमंत्री के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? 6 समन के बावजूद भी अभी संशय बरकरार है कि ईडी अगला कार्रवाई क्या करेगी। क्या मुख्यमंत्री तक जो है वो पहुंचेगी या फिर समन पर समन और भी भेजती रहेगी? तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री के मर्यादा को देखते हुए ईडी जो है लगातार उन्हें समन दे रही है, लेकिन वो स्वायत्त एजेंसी है, वो संस्था जो है अपने हिसाब से काम करती है। जब उन्हें लगेगा कि अब आगे की कार्रवाई करनी चाहिए तो वो करेगी। हमने इतना तक कहा कि क्या ईडी के माध्यम से सरकार को डराने की कोशिश तो नहीं हो रही है? इस पर उन्होंने कहा कि किसी को डराने की नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए अगर झारखंड के किसी एक नेता के घर या दफ्तर से मिलते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। और अगर अधिकारियों की जांच की जाए और यहाँ के नेताओं की जांच की जाए तो कितने और रकम मिलेंगे जिसका हिसाब नहीं है। साफ तौर पर सरकार तो निशाने पर था ही, लेकिन अधिकारियों को भी उन्होंने एक तरह से चेतावनी दे डाली कि जो अधिकारी इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और अभी भी बचे हुए हैं और मुख्यमंत्री का साथ दे रहे हैं, वो ये निश्चित तौर पर जान ले कि आने वाले दिनों में उन पर जो है सख्त कार्रवाई होगी और वो सलाखों के पीछे होंगे। तो सीधे तौर पर कहें तो उन्होंने इशारे में इतना तक कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जब राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आकर के प्रेस वार्ता करते हैं तो जरूर एक सवाल उठता है कि आखिर क्या बीजेपी के निशाने पर यह सरकार है? हम लोगों ने पूछा कि क्या आप ऐसे तो नहीं आकर के सिर्फ जब बार बार कहते हैं कि हम झारखंड दौरे पर आते हैं तो ऐसे में क्या एक खाना पूर्ति तो नहीं महज प्रेस वार्ता से होती है या फिर आपको पर्सनली कोई इंटरेस्ट ऐसा तो नहीं कि इस राज्य से किसी सीट से चुनाव लड़ना हो? उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसा कोई मकसद नहीं और ऐसी कोई बात नहीं कि हम झारखंड दौरे पर अगर आते हैं तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए जो है प्रेस वार्ता कर लें। ऐसे में ये माना जा सकता है कि झारखंड में जो लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है, ऐसे में जफर इस्लाम के इस तरह के आरोप और जो दावे हैं वो जरूर कुछ बताता है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। मदन, ईडी के समन पर मुख्यमंत्री का नहीं जाना, इस पर सवाल। कांग्रेस सांसद धीरज साहू, उनके ठिकानों पर कैश बरामदगी, उस पर सवाल। कई अधिकारियों को नसीहत
और थोड़े दिनों बाद अब कह सकते हैं कि 1-2 महीने की ही बात है, उसके बाद लोकसभा चुनाव रफ्तार पकड़ लेगा और लोकसभा चुनाव में तमाम राज्य जाने लगेंगे। ऐसे में झारखंड पर नज़र है बीजेपी की। दिल्ली में भी बैठक हुई, यहाँ से भी नेता तमाम पहुँचे। क्या ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए कवायद है कि मजबूती के साथ जो 14 लोकसभा सीट है वो बीजेपी जीते, और किस तरह हेमंत सरकार को घेरना है ये तैयारी है या फिर एक इशारा है कि आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? देखिए, एक साथ कई तीर जो है निशाने पर लगाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। सब कुछ संभव है। लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर मजबूत पकड़ के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी हो, या फिर सरकार पर शिकंजा कसने की हो, या सरकार को एक तरह से डराने की कोशिश हो, या फिर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ जाए। ये तमाम चीज़ें इसमें समाहित है। अब वक्त बताएगा कि आखिर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है। ईडी के 6 समन के बाद कुछ भी संभव है, तो ऐसे में फ़िलहाल बहुत कुछ कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये इतना तो तय माना जा रहा है कि बीजेपी अपने तरह से जो चुनावी तैयारी के साथ साथ विपक्षियों को भी, यानी कि जो वर्तमान में यहाँ सत्ता में हैं, उन पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे। तो चलिए, पूरी तरह से कोशिश हो रही बीजेपी की लोकसभा चुनाव में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए और 14 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करे। लेकिन अगले ही साल लोकसभा के बाद यहाँ के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और उसकी तैयारी के रूप में भी उसे देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हेमंत सरकार को बीजेपी घेर रही है और कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ से कैश बरामदगी का मामला हो, इसमें भी हेमंत सरकार को घेरते हुए नजर आए। खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम, उन्होंने घेरा और कहा कि ये स्लीपर सेल की तरह हेमंत सोरेन सरकार काम कर रही है। कांग्रेस के लिए दिल्ली तक पैसा पहुंच रहा है इस मामले में, और इसे लेकर तमाम तरीके की कोशिशें हो रही हैं कि कैसे यहाँ सत्ता पक्ष को घेरा जाए। साथ ही एक बड़ा सवाल जो सहयोगी मदन भी बता रहे थे कि इससे पहले भी जब जफर इस्लाम आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद मुख्यमंत्री कई मसलों में ईडी के संबंध में घिरते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से अब जब जफर इस्लाम आ रहे हैं और हेमंत सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, ईडी संबंध पर भी उन्होंने सवाल उठाए मुख्यमंत्री के नहीं जाने पर। 6 समन के बाद जब ये सवाल किया गया कि आखिर क्या अब आगे ईडी की कार्रवाई होगी, तो इस पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही इशारा दिया। हालांकि स्वायत्त संस्था है ईडी और उसी हिसाब से वो कार्रवाई करेगी, लेकिन जफर इस्लाम ने ये इशारा दे दिया है कि पद का सम्मान किया जा रहा है। आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है ईडी की तरफ से। हालांकि ईडी स्वायत्त संस्था है, तो इस तरह से चौतरफा हमला जिस तरह से हेमंत सरकार पर हो रहा है, वो चाहे वो कैश कांड का मामला हो, ईडी का मामला हो, या फिर आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह अधिकारियों को भी चेताया है कि वो भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो उन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। वैसे भ्रष्टाचार में जो लिप्त अधिकारी हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.